गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रिंन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज हम बौद्ध शिक्षा पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने वैदिक शिक्षा पढ़ाया था। वैदिक शिक्षा में हमने उस समय का अनुशासन, उसका स्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका पाठ्यक्रम पढ़ाया था। आज हम बौद्ध शिक्षा का भी पाठ्यक्रम, उसकी शिक्षण विधियाँ और उसका जो अनुशासन है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा की बात करें तो इससे पहले जब हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था तो उस समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक की स्थापना की गई थी, जो कि वैदिक शिक्षा में थी। अब हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो बौद्ध शिक्षा जो है 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कि बौद्ध शिक्षा, आपको ही पता है कि बौद्ध महात्मा बुद्ध द्वारा प्रचलित किया गया था। उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, ये आपको पता होगा, आपने इससे पहले भी BA BS में पढ़ा होगा। उसके बाद से हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा का। या बौद्ध शिक्षा की अगर बात करें हम तो बौद्ध शिक्षा में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि वैदिक काल में वेदों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। पर जबकि हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो बौद्ध शिक्षा में बौद्ध धर्म को का प्रचार प्रसार करने का सबसे ज़्यादा उस पर बल दिया गया था। उसके बाद से हम उसकी एक मेन बात ये भी है कि बौद्ध काल में करुणा प्रधान और दया पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। यानी कि अगर मनुष्य दूसरे मनुष्य के दया और भावना, दया भावने से देखे या उनके व्यवहार को समझे तो उसको हम बौद्ध शिक्षा में प्रचलित कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने इसमें 4 सत्य की बात की है। इसमें 4 सत्य की बात की है। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य की बात की है। सबसे पहले उन्होंने कहा था संसार, यानी कि संसार दुखमय है। सबसे पहले संसार दुखमय है। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य की खोज की थी। पहला है संसार दुखमय है। दूसरा आप बात करें तो इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। थर्ड है आपका सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का एकमात्र साधन निर्वाण है। सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र निर्वाण है। और फोर्थ आपका सत्य है निर्वाण प्राप्त करने के लिए जब तब की आवश्यकता नहीं है। जब तब की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मनुष्य कल्याण की भावना ही पर्याप्त है। इसके लिए मनुष्य कल्याण की भावना ही पर्याप्त है। इसका मतलब ये चौथा जो है आपका सत्य, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मनुष्य में दूसरे मनुष्य के प्रति भावना है, यानी कि कल्याण या फिर दया या करुणा की भावना है,
तो वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जैसे हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि वैदिक पीरियड में मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी आत्मानुभूति के लिए क्या चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। पर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में निर्वाण की बात की है। जो हमने मोक्ष हमने जो वैदिक पीरियड में पढ़ा था वो हम बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो वो निर्वाण की बात करता है, यानी कि उसकी मोक्ष की प्राप्ति का, मोक्ष का नाम क्या रखा गया बौद्ध काल में, निर्वाण, यानी कि निर्वाण इसमें मेन है। ठीक है, तो ये था कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इसके मेन फीचर्स की तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ। मेन फीचर्स की बात करें अगर मेन फीचर्स की बात करें, जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था कि वैदिक पीरियड की बात करें तो हमने उसमें मेन फीचर्स में क्या पढ़ा था, मेन फीचर्स मतलब यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन फीचर्स की बात करें तो हमने उस समय पढ़ा था कि जो शिक्षा है वो राज्य ना उसे पोषित करता था और ना ही उसमें कुछ हस्तक्षेप करता था। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षा पर बौद्ध संघों का सबसे ज़्यादा नियंत्रण था। बौद्ध शिक्षा में क्या था, बौद्ध शिक्षा में बौद्ध संघों का नियंत्रण था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है आपका, जब हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था तो उस समय गुरुकुल का सबसे ज़्यादा नियंत्रण होता था, यानी गुरु जो कहता था या ऋषि आश्रम में जो पढ़ाया जाता था उसी का नियंत्रण होता था। परंतु हम जब बौद्ध शिक्षा की बात करें तो बौद्ध शिक्षा में बौद्ध संघों का नियंत्रण सबसे मेन था, यानी बौद्ध संघ जो सिलेबस बनाते थे, जिस नियम के अनुसार कार्य देते थे उसे करना पड़ता था। उसके बाद दूसरी बात करें तो हम लोग जो प्राथमिक शिक्षा है वो इनकी निःशुल्क होती थी। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी। जबकि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा इनकी सशुल्क थी, यानी कि उच्च शिक्षा इनकी बिना शुल्क के इन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता था, ये सशुल्क थी। ठीक है, तीसरी बात हम करें तो हमने जब मेन फीचर्स में बात की थी वैदिक पीरियड की तो उसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा की बात की थी। पर जब हम बौद्ध शिक्षा में आते हैं तो उसमें प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा, यानी भिक्षु होता था जो टीचर है, यानी कि टीचर बनने के लिए आपको भिक्षु शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। तो भिक्षु शिक्षा की बात की है। भिक्षु शिक्षा को इसमें उपसंप्रदा नामक संस्कार से गुजरना होता था। ठीक है ना, भिक्षु शिक्षा के लिए इन्हें उपसंप्रदा संस्कार से गुजरना होता था। उसके बाद से वो टीचर बन पाते थे, यानी भिक्षु बन पाते थे। जो हमारे गुरुकुल में गुरु होते थे वैसे बौद्ध शिक्षा में भिक्षु होते थे जो कि मेन होते थे, यानी भिक्षु मतलब टीचर होते थे, उन्हें उपसंप्रदा संस्कार से होकर गुजरना पड़ता था। और लास्ट है इसमें शासन का संरक्षण था। जब हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था उसमें शासन का कोई संरक्षण नहीं था, जबकि हम इसमें हमारे बौद्ध शिक्षा में शासन का संरक्षण था। शासन का संरक्षण था। तो ये तो हमारे मेन फीचर्स हुए, यानी कि सबसे पहले बौद्ध संघों का नियंत्रण था। बौद्ध संघ में इसमें जैसे हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा कि उसमें गुरु का नियंत्रण होता था, इसमें हमारा बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था। दूसरा हमारा प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा वैदिक पीरियड में निःशुल्क होती थी, जबकि हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा उनकी निःशुल्क होती थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए उनको शुल्क देना पड़ता था। तीसरी बात करें हम बौद्ध शिक्षा की तो उसमें भिक्षु शिक्षा, यानी कि जो टीचर्स हमारी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद से भी अगर धर्म प्रचार करना चाहता है बौद्ध शिक्षा का तो उसके बाद से भी वो भिक्षु शिक्षा लेता था, जो कि 8 वर्ष यानी कि उसकी 8 वर्ष अवधि होती थी। 8 वर्ष अवधि, यानी कि 8 वर्ष की अवधि समाप्त करने के बाद वो भिक्षु बन जाता था। यानी भिक्षु शिक्षा प्रारंभ करने के लिए उन्हें उपसंप्रदा संस्कार को कंप्लीट करना पड़ता था। उपसंप्रदा संस्कार को करने के बाद ही वो उसमें प्रवेश करता था। ठीक है, और फोर्थ है आपका शासन का संरक्षण था। जब हम बात करें
बहुत वैदिक काल में, तो वैदिक काल में शासन का कोई संरक्षण नहीं था, ना तो वो हस्तक्षेप करता था और ना ही उसे पोषित करता था। जबकि हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो बौद्ध शिक्षा में शासन का संरक्षण था। तो ये है इसका मेन फीचर्स। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की बात करें। ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की बात करें, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा है प्राथमिक शिक्षा। सबसे पहले हमारा प्राथमिक शिक्षा। उस समय की शिक्षा का स्ट्रक्चर कैसे था, संरचना कैसे थी, उसका संगठन कैसे था। तो प्राथमिक शिक्षा की बात करें, प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले ये हमने जब वैदिक पीरियड में बताया तो 5 वर्ष के बच्चे का स्टार्टिंग होता था, पर जब हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो ये 6 वर्ष से स्टार्ट होता था और ये 6 से 12 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा होती थी। 6 से 12 वर्ष की जो अवधि होती, जो 6 से 12 साल तक का होता था, वो हमारी प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता था। दूसरा हम देखें, इनकी जो शिक्षा होती है, जब हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड में क्या होता था कि गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल में हो चाहे ऋषि आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। पर हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो उस समय मठों और विहारों में शिक्षा दी जाती थी। बड़े बड़े मठों और विहारों का निर्माण कर दिया गया था। तो उस समय बौद्ध शिक्षा में मठों और विहारों में शिक्षा दी जाती। जो शिष्य थे उनके लिए भी मठ और विहार थे बड़े बड़े, जिसमें उन्हें शिक्षा दी जाती थी। हाँ, तो प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो मठों और विहारों में, यानी कि वैदिक काल में हमने गुरुकुल और ऋषि आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। जो एक पेड़ के नीचे गुरुकुल बनाया जाता था उसमें शिक्षा दी जाती थी, और हम जो ऋषि आश्रम हुआ करते थे उसमें शिक्षा दी जाती थी। पर हम बौद्ध काल की बात करें तो बौद्ध कालों में मठों और विहारों का निर्माण कर दिया गया था। और वैदिक काल में जो गुरुकुल्स होते थे वो नगरों से, यानी उन नगरों के जो कोलाहल से, उनसे दूर होते थे। पर जब मठों और विहारों वो नगरों के बीच में, यानी कि उन शहरों के बीच में बनाए जाते थे, बड़े बड़े बनाए जाते थे, जिससे शिष्य और शिक्षक दोनों को आसानी हो और दोनों को, यानी कि दोनों का जो व्यवस्था थी वो मठों और विहारों में की जाती थी। थर्ड बात करें हम तो इसमें शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। पाली भाषा में दी जाती थी। पाली भाषा में दी जाती थी। ठीक है। जब हम वैदिक पीरियड की बात करें उसमें संस्कृत का बहुत ज़्यादा बताया था, जबकि हम बौद्ध काल में देखें तो बौद्ध काल में पाली भाषा का, पाली, प्राकृत और संस्कृत का बहुत ज़्यादा समावेश था और पाली भाषा को यूज़ किया जाता था। तो ये था आपका प्राथमिक शिक्षा। उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा तो उस शिक्षा में सबसे पहले प्रवेश लेने के लिए अगर बच्चा योग्य है और क्षमता के अनुसार ही उन्हें शिक्षा दी जाती थी। यानी कि अगर बच्चा योग्य है और क्षमता है उन पे, तो उन्हें उस शिक्षा में प्रवेश करने दिया जाता था। और ये जो शिक्षा थी वो हमारी 12 से 20 या 25 वर्ष तक की शिक्षा थी। ठीक है। उस शिक्षा में सशुल्क देना पड़ता था, यानी कि बिना शुल्क के उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी, सशुल्क देना पड़ता था। थर्ड है आपका भिक्षु शिक्षा। हमने जब वैदिक पीरियड पढ़ा था तो उसमें प्राथमिक और उच्च था, पर इसमें हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा होती थी। भिक्षु शिक्षा की बात करें तो भिक्षु शिक्षा में यानी कि आपके 6 से 25 वर्ष तक की अवधि, मतलब जितनी भी शिक्षा थी उसे कंप्लीट करने के बाद अगर बच्चा आगे भी करना चाहता है, आगे भी बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है या उसका धर्म या प्रसार करना चाहता है तो भिक्षु शिक्षा लेता था। यानी कि टीचर बनने के लिए उसे भिक्षु शिक्षा से गुजरना पड़ता था। उसके लिए मैंने आपको बताया था उपसंप्रदा संस्कार होता था और ये 8 वर्ष की अवधि होती थी। यानी कि 8 वर्ष की अवधि में इसे कंप्लीट करना होता था, तब ये भिक्षु कहलाते थे। उसके 8 वर्ष की अवधि कंप्लीट करने के बाद ही ये भिक्षु कहलाते थे। 8 वर्ष की अवधि हो गई। भिक्षुक शिक्षा में जो शिक्षा दी जाती थी वो 3 थे। एक है आपका, यानी कि उन किस
किस में से उपदेश दिया जाता था? तो पहले आपका है सूत पिटक जिसे आनंद ने दिया था। दूसरा आपका विनय पिटक, उपाली ने दिया था। और लास्ट है आपका अभिधम पिटक, जिसे मोगाली पुत्र तिस्से ने दिया था। तो ये इन तीनों के जो पाठ थे, उनके जो उपदेश होते थे, वो बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत किया जाता था, बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत पढ़ा जाता था। तो ये तो था आपका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद से हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की। बात करें एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो सबसे पहले ज्ञान का विकास। ज्ञान के विकास में उन्होंने कहा है, जो उन्होंने 4 सत्य ढूंढे थे, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य ढूंढे थे, उसी पे उन्होंने कहा कि ज्ञान का विकास कैसे हो सकता है। यानी समस्त दुख हैं, उसका कारण क्या है? अज्ञानता है। समस्त दुखों का कारण क्या है? अज्ञानता। समस्त दुखों का कारण अज्ञानता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान के प्रकाश पर बल दिया है, यानी कि ज्ञान का अगर प्रकाश होगा तो अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। दूसरा है उन्होंने सामाजिकता, यानी कि सामाजिक आचरण की शिक्षा भी कही है। सामाजिक आचरण की शिक्षा पर बल दिया। सामाजिक शिक्षा से मतलब उनका ये था कि उसमें करुणा और दया की भावना हो, यानी मनुष्य में करुणा और दया की भावना हो। अगर उनमें करुणा और दया की भावना है तो दूसरों के मनुष्य को दुखों को समझेगा और उनकी सेवा और उनके धर्म का पालन करेगा। ठीक है, तो ये इसमें आचरण में क्या आया? सेवा करना और दूसरे के दुख को समझना, दूसरों के दुख को समझना। हमने वैदिक पीरियड में बात की, तो वैदिक पीरियड में भी सामाजिक आचरण का बहुत ही महत्व था। और तीसरा हमारा है चरित्र निर्माण में बात की गई है आत्मसंयम की। हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा है कि आत्मसंयम होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम होना चाहिए, तभी उसका चरित्र निर्माण हो सकता है। तो इसमें भी बौद्ध शिक्षा में आत्मसंयम की बात की है, कही है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जिनके अंदर विनम्रतापूर्ण व्यवस्था हो, यानी विनम्रतापूर्ण व्यवहार हो, विनम्रतापूर्ण व्यवहार हो, दया हो, करुणा हो, तो वही चरित्रवान कहलाता था। दया और करुणा हो तो उसमें वही चरित्रवान कहलाता था। ठीक है ना, यह है चरित्र निर्माण।
उसके बाद से इसमें सबसे ज़्यादा महत्व बौद्ध शिक्षा पे दिया है, यानी बौद्ध शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। वैदिक काल में हमने देखा था वेदों पे सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था और ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी, जबकि बौद्ध काल में ऐसा कोई वर्ण नहीं था जो इसमें शिक्षा नहीं ले सकता था। इसमें सभी वर्ण के लोग शिक्षा ले सकते थे, परंतु जो अगर अपाहिज हो या फिर वो चरित्रवान ना हो या फिर कोई डाकू हो, तो ऐसे लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसमें बौद्ध शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया। बौद्ध शिक्षा का धर्म व प्रसार बहुत ज़्यादा, प्रचार व प्रसार, ठीक है। इसमें इन्होंने निर्वाण की बात की है। जब हम बात करते वैदिक काल में, तो वैदिक काल में मोक्ष की बात की गई थी, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आत्मानुभूति होनी चाहिए। ऐसे ही इन्होंने बौद्ध शिक्षा में निर्वाण की बात की है। वैदिक काल में मोक्ष और बौद्ध काल में अगर पूछा जाए तो निर्वाण, ठीक है। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। अष्टांगिक मार्ग की बात की है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, छठा है आजीव, कर्म, सम्यक कर्म, और लास्ट है आपका सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो 8 मार्ग है, इन्होंने इस पे ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। तो ये था आपका बौद्ध शिक्षा में, एम्स ऑफ एजुकेशन में। सबसे पहले ज्ञान का विकास, जिसमें क्या कहा है कि समस्त दुखों का कारण क्या है, आपका अज्ञानता, और दूसरा है सामाजिक आचरण में मनुष्य को दूसरों के दुख को समझना चाहिए। थर्ड है आपका चरित्र निर्माण की बात करें तो आत्मसंयम होना चाहिए, करुणा और दया की भावना होनी चाहिए। लास्ट है आपका बौद्ध शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, यानी बौद्ध शिक्षा का प्रचार और प्रसार पर ध्यान दिया गया, जो कि पाली भाषा में दी जाती थी। और उसके बाद से इन्होंने निर्वाण की बात की है। निर्वाण में इन्होंने जो, जैसे कि हम लोग वैदिक पीरियड में मोक्ष की बात करते हैं, वैसे इन्होंने बौद्ध शिक्षा में इन्होंने निर्वाण की बात की है। अष्टांगिक मार्ग की बात की है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म और सम्यक समाधि की बात की है। इन अष्टांगिक मार्ग को कंप्लीट करने के बाद ही वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, यानी कि निर्वाण को प्राप्त करता है। तो ये तो था आपका एम्स ऑफ एजुकेशन। अब बात कर रहे हैं हम, इसको मिटा दे रही हूँ मैं। पाठ्यचर्या की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाती, जो कि परिवारों में दी जाती थी। परिवारों में सिद्ध रस नामक पुस्तक होती थी। सिद्ध रस नामक पुस्तक, जिसमें इन्होंने 49 वर्णों को पढ़ाया जाता था, जो कि परिवार में ही दिया जाता था, परिवार में ही इसे सिखाया जाता, जो कि 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाता। पर हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से स्टार्ट होती, जो कि मठों और विहारों में की जाती थी, और जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो 6 वर्ष से स्टार्ट होती थी। प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वो 6 वर्ष में स्टार्ट होती थी, 6 वर्ष में स्टार्ट होती थी। इसमें बच्चे का सर मुंडवाया जाता था और पीले वस्त्र पहनाकर भिक्षु के सामने, यानी कि टीचर के सामने उपस्थित किया जाता था। उसके बाद से टीचर उच्चारण करता था 3, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि,
संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, इन तीनों का उच्चारण करता था, प्रण सुनाते थे यानी उच्चारण करते थे। तो सबसे पहले है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरा प्रण है संघम शरणम गच्छामि। ये तीनों प्रणों का उच्चारण करने के बाद ही प्राथमिक शिक्षा में इन्हें प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश देने के बाद से इन शिष्य को श्रवण या सामनेय नाम से जाना जाता था। वो श्रवण या सामनेय नाम से जाने जाते थे, शिष्य नाम से नहीं जाने जाते, श्रवण या सामनेय नाम से जाने जाते थे। इस पूरी प्रक्रिया को, इस संस्कार को प्रवज्जा संस्कार नाम से जाना जाता था। प्रवज्जा संस्कार नाम से जाना जाता है। जैसे हमने वैदिक काल में उपनयन संस्कार पढ़ा था जो कि शिक्षा का प्रारंभ था, वैसे ही हमारे प्राथमिक शिक्षा का प्रवज्जा संस्कार के द्वारा ही इसे स्थापित किया मतलब इसे पढ़ा जाता था। प्रवज्जा संस्कार करने के बाद ही प्राथमिक शिक्षा में इसको प्रवेश करने दिया जाता था। तो ये तो था प्राथमिक शिक्षा में। अगर इनकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स को यहाँ लिख दे रही हूँ। 5 विज्ञानों की बात की है, 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे। सबसे पहला है शब्द विद्या, दूसरा है शिल्प विद्या, तीसरा है आपका अध्यात्म विद्या, चौथा है आपका हेतु विद्या, और 5वां है आपका चिकित्सा विद्या। इन पांचों विद्या यानी इन पांचों का विज्ञान यानी विज्ञान नाम से इसे रखा गया था। इस विज्ञान के अंतर्गत शब्द विद्या, शिल्प विद्या, अध्यात्म विद्या, हेतु विद्या और चिकित्सा विद्या को पढ़ाया जाता था प्राथमिक काल में, प्राथमिक शिक्षा में। और इसमें प्राथमिक शिक्षा में सामान्य कला कौशल को भी पढ़ाया जाता था। सामान्य कला कौशल के बारे में भी पढ़ाया जाता था। कला कौशल के बारे में भी पढ़ाया जाता था। ये तो था आपका प्राथमिक शिक्षा के सब्जेक्ट्स। अब हम बात करें उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा में बात करें उच्च शिक्षा में व्याकरण, धर्म, सामान्य ज्ञान, आयुर्विज्ञान और सामान्य नहीं, कला कौशल व व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। इन्हों में भिक्षु शिक्षा थी, उसमें विशिष्ट शिक्षा को माना जाता था। और विशिष्ट शिक्षा में इन्होंने विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक
अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की शिक्षा दी जाती है। इनमें जो उपदेश लिखे जाते थे, जो 4 सत्य लिखे जाते थे, जो अष्टांगिक मार्ग है, उनको भिक्षु शिक्षा यानी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत पढ़ा जाता था। तो ये तो था आपका पूरा एजुकेशन। अब हम बात करें शिक्षण विधियों की, यानी कि बौद्ध काल में शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी। जो कि वैदिक काल में थी वही बौद्ध शिक्षा में थी, बस में एक इंक्लूड और हुआ था, उसे हम लिखेंगे। सबसे पहले अनुकरण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। छठा है आपका प्रदर्शन व स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन विधि, और इसमें एक इंक्लूड हुआ था स्वाध्याय की विधि। वैदिक पीरियड में स्वाध्याय विधि नहीं था, जबकि बौद्धिक काल में स्वाध्याय विधि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, ये था आपका स्ट्रैटेजीज, यानी कि शिक्षण विधियाँ। ठीक है, बात करते हैं लास्ट में इसका अनुशासन। अनुशासन की बात करें तो बौद्ध काल में अनुशासन सबसे ज़्यादा कठोर होता, जो कि संघों के अंतर्गत था, यानी संघों का नियंत्रण था। तो उस समय जो अनुशासन था, शासन था बहुत कठोर हुआ करता था, और संघों के नियंत्रण होने की वजह से उन्हीं के नियमों को पालन करना पड़ता था, चाहे वो शिष्य हो चाहे वो भिक्षु हो। तो अनुशासन बहुत कठोर था। दूसरा, आपका जो प्राथमिक शिक्षा थी वो आपका निःशुल्क था, जबकि आपका उच्च शिक्षा थी वो सशुल्क, यानी कि उसमें शुल्क देना पड़ता था। तो यानी कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जो निःशुल्क थी, और जो उच्च शिक्षा थी वो सशुल्क थी, यानी कि शुल्क देना पड़ता, और उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही उनमें प्रवेश दिया जाता था। बात करें इसमें 10 नियमों की बात करें तो 10 नियमों में सबसे पहले हिंसा न करना, हिंसा न करना, किसी की निंदा न करना, किसी की निंदा न करना, असत्य न बोलना, असत्य व्यवहार न करना। चौथा है मादक पदार्थों का सेवन न करना, पदार्थों का सेवन न करना, किसी की निंदा न करना, किसी की निंदा न करना, कुसमय भोजन न करना, कुसमय भोजन न करना, भिक्षा द्वारा यापन करना, आठवां है अशुद्ध आचरण न करना, अशुद्ध आचरण न करना, नौवां है
कीमती सामानों को न लेना, सामानों को न लेना। और 10वां है श्रृंगार न करना, न करना। ये थे आपके अनुशासन के 10 नियम। पहला है आपका हिंसा ना करना, दूसरा है किसी की निंदा ना करना, किसी की निंदा ना करना, तीसरा असत्य व्यवहार या अशुद्ध भाषण ना बोलना, फोर्थ है आपका मादक पदार्थों का सेवन ना करना, 5वां किसी की निंदा ना करना, 2 बार मैंने लिख दिया है इसे। हाँ, नृत्य और संगीत ना सुनना, न सुनना। 6वां है कुसमय भोजन न करना, 7वां भिक्षा द्वारा यापन करना, 8वां है अशुद्ध आचरण, 9वां है कीमती सामानों को न लेना और 10वां है श्रृंगार न करना। तो ये 10 नियमों को बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत लिखा गया था, जो कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ये 10 नियम का पालन करने के लिए हामी भरनी पड़ती थी। उसके बाद ही वो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करता था। प्राथमिक जो प्रवेश दिया जाता था उसमें 3 प्रणों को दिया जाता था, जो कि पहला था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इन तीनों का उच्चारण करने के बाद ही बौद्ध शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में उनका प्रवेश लिया जाता था। इस प्रवेश के संस्कार को इस प्रवेश के संस्कार को हम प्रवज्जा संस्कार नाम से जानते हैं, प्रवज्जा संस्कार नाम से जानते हैं, संस्कार नाम से जानते हैं। ये प्रवज्जा संस्कार करने के बाद ही वो प्राथमिक शिक्षा में वो प्रवेश कर सकता था। तो ये था हमारा पूरा बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, शिक्षा का ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, यानी प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षुक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से और उच्च शिक्षा में सशुल्क देना पड़ता था, और भिक्षुक शिक्षा अगर वो फिर आगे भी पढ़ना चाहता है, यानी कि भिक्षुक शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, तो भिक्षुक शिक्षा को ग्रहण करता था, जिसकी अवधि 8 वर्ष थी। उसको करने के बाद ही वो बौद्ध शिक्षा को आगे बढ़ाता था। उसके बाद से हमने उसका अनुशासन पढ़ा, उसकी शिक्षण विधियाँ पढ़ी और उसका पाठ्यक्रम पढ़ा। तो ये था हमारा पूरा बौद्ध शिक्षा। तब तक के लिए धन्यवाद।